प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है ना। गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना, फैक्टराइज। पहला भाग है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं व्यवस्थित विस्तार से हल कर देता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आप खुद हल कर पाए ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अपन मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि मध्य पद को विभक्त करने वाली विधि लगाते हैं ना। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, पहले स्टेप में ध्यान रखना है कि x² का जो गुणांक है और अचर पद जो इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए x² का गुणांक कितना है 12, अचर पद कितना है 1, 12 एकम 12। ठीक है, फिर आपको क्या सोचना है सेकंड स्टेप में, जो x का गुणांक है अपना, x का गुणांक कितना है -7। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है कि जोड़ने पर x का गुणांक यानी कि मिडिल टर्म जो है वो -7 वो आना चाहिए। जोड़ने पर तो वो संख्या आना चाहिए x का गुणांक, और जब अपन गुणा करें तो जो अपन ने x² का गुणांक और अचर पद का जो गुणा करके जो संख्या प्राप्त करी थी वो आना चाहिए। क्लियर है? फिर से समझिएगा। आपको क्या करना है, पहले x² का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लेना है। कभी यहाँ पर 1 हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। यदि कोई संख्या हो तो फिर आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा कर कर देख लीजिए, जो भी संख्या आती है उसको अपन ये रफ वर्क है ना समझने के लिए। फिर सेकंड स्टेप में x का जो गुणांक रहता है उसको देखिए आप क्या है -7। तो ऐसी संख्या सोचिए कि जोड़ने पर तो x का गुणांक आ जाए, मध्य पद जो है वो आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जो x² का गुणांक और अचर पद जो है वो आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी संख्या सोचने के लिए आप क्या कीजिए, इस 12 का गुणनखंड कीजिए ना। कभी बड़ी संख्या हो तो फिर आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अभी तो आप खुद देख पाएंगे कि 7 लाना है और 12 है तो 4 तिया 12, सिंपल सी बात। या फिर आप यहाँ भी देखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3, 4 तिया 12 और 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस। आपको माइनस के 7 चाहिए तो और प्लस के 12 चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, -4 -3। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह भी माइनस का, -7 हो जाएगा। और -4 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 भी आ जाएंगे, यानी कि ये टुकड़ा करेक्ट रहेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 12x², इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये +1 है, इसको भी नहीं करना है। अपन बीच वाले इस विधि का नाम ही क्या है, मध्य पद विभक्त करना है ना। इसलिए इस बीच वाले पद को मैं क्या लिख रहा हूँ, -4 -3। लेकिन यहाँ पर x है इसलिए क्या लग जाएगा, 4x - 3x। देखिए वापस इनको ऐड करोगे तो -7x आएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना रहता है, कॉमन लेना रहता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, है ना। अब कॉमन में क्या लेना रहता है, देखिए 2 के जोड़े बना लीजिए आप। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। किसी एक ही पाड़े में दोनों आते हैं तो 4 के पाड़े में आ जाएंगे, है ना। 4 तिया 12, या इसको 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 4। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 4, तो मैंने 4 कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर x है, दोनों जगह x है इसलिए x बाहर ले लिया। तो यहाँ पर 12 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3, और x से 1 बार बाहर चला गया, 2 बार है तो 1 बार बचेगा, माइनस। अब ये देखिए ये पूरा बाहर चला गया, 4x तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। ध्यान रखिए, 0 मत कर दीजिएगा, क्योंकि वापस अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए। देखिए 4 तिया 12, x का x में किया x², फिर 4x 1 × 4x। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 1 सब से अपन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 सब में रहता है, सीधी सी बात। तो यहाँ ध्यान रखिए माइनस है और ये प्लस है, तो अपने को क्या करना है, इसके जैसा इसको बनाना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से -1 बाहर ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे 1 तो बाहर लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये माइनस का है और अपने पास इधर क्या है, ये प्लस है, और ये प्लस है इधर, ये क्या है माइनस, इसलिए -1 बाहर लेने से अपनी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए ये 3x, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। वापस आप गुणा करोगे, देखिए -3x हो जाएगा,
ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये फिर से एक बार और कॉमन आ जाए, क्योंकि देखिए दोनों समान हो गए, तो अपन एक बार और इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आया? 3x माइनस 1, दोनों में से पूरा पूरा कॉमन आया, तो क्या बचा? केवल 4x माइनस 1। और यही क्या हो गया? इसके गुणनखंड। और ये इसका आंसर हो गया। गुणे में आगे पीछे चलता है ना, ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, दोनों सही है। ठीक है, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए दूसरा भाग देखते हैं। अब देखिए दूसरा भाग सेम टू सेम आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का गुणा कर लेना है। 2 तिया 6, है ना। अब मध्य पद यानी कि एक्स का जो गुणांक है उसको इस प्रकार से दो भागों में विभक्त करना है कि जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा टुकड़ा 7 का सोचो आप। तो देखिए 6 प्लस 1 7 भी हो जाएगा और 6 कम 6 भी हो जाएगा, है ना। तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1। तो देखिए इक्वल्स टू 7 और 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 1 जा 6, है ना। तो इसलिए ये टुकड़ा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 2x स्क्वायर, इसको अपन ने ऐसा ही लिखा, प्लस 3 इसको भी ऐसा ही लिखा, केवल मध्य पद को विभक्त कर रहे हैं। तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 6x प्लस 1x। क्लियर है? तो देखिए 6 और 1 7 है ना, यहाँ 1 लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है ये 1 ही है ना। 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 भी हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में अपन क्या देखते हैं? कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। ये 2 की टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए 2 से 2 बाहर ले लेते हैं, है ना। 2 को कॉमन लिया, फिर x तो दोनों जगह इसलिए आना ही है। तो यहाँ पर 2 बाहर चला गया, x की पावर 2 है, यहाँ 1 पावर बाहर चली गई, तो क्या बचेगा? x प्लस देखिए 6 है तो 2 तिया 6, कितना बचेगा? यहाँ 3, है ना। और x बाहर चला गया, देखिए वापस मल्टीप्लाई करके देखिए 2 x की पावर 2 और 2 तिया 6 और ये x इसलिए x लग जाएगा, है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए अपन 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3। अब यहाँ प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये प्लस में है, पूरा ही प्लस में है, तो फिर तो प्लस में ही रहेगा, है ना। अब देखिए ये दोनों सेम बन गए, तो एक बार फिर कॉमन ले लीजिए इनको। तो क्या बचा आपके पास? 2x प्लस 1, है ना। ये दोनों में से एक बार कॉमन आ गया, तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है और अचर पद क्या है? -6, ध्यान रखिएगा। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 जा -36 आ जाएगा, है ना। -36 आया। अब आपको क्या करना है? मिडिल टर्म यानी कि x का जो गुणांक है इसको इस प्रकार से दो भागों में विभक्त करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। और जब इनका मल्टीप्लाई करो आप तो कितना आना चाहिए? -36। अब ऐसा टुकड़ा सोचेंगे अपन, तो 36 को आप गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नमे की 18, 3 से, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 3 बच रहे हैं, नहीं बन रहा है क्योंकि अपने को कितना लाना है? 5 लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, 3 3 जा 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 और 4। अब देखिए यदि मैं इसको माइनस कर दूं, है ना, 4 को, तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 भी आ जाएगा, है ना। तो ये टुकड़ा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, आपको 5 प्लस चाहिए इसलिए 9 का चिन्ह प्लस रखना, है ना, और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस रख देना। गुणा करेंगे तो माइनस के 36 आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये टुकड़ा ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर 6x की पावर 2 और ये -6, ये तो अपन ने सेम टू सेम ऐसा लिख लिया है ना। इसको अपन तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आया अपने पास? 9x माइनस 4x। देखिए 9 में से 4 कम कीजिए आप, वापस क्या बच जाएगा? 5x, है ना। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ से अब कॉमन लेना है, यहाँ 6 या 9। कॉमन टेबल देखो 3 की टेबल में 6 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, तो 3 कॉमन ले लो, है ना। और x कॉमन आता ही आता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2, 3 2 जा 6, 2 बार में आता है और एक x बचा, प्लस 9 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। क्लियर है?
और x बाहर चला गया। अब यहाँ देख, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, क्लियर है। तो 2 की टेबल में दोनों आ जाएंगे और माइनस है दोनों जगह, तो -2 बाहर लिया मैंने। तो यहाँ पर बचा 2 2 जा 4 है ना, 2 दूनी 4, 2 बचेगा और x बचेगा। और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया है। तो यहाँ पर 6 है, 2 बाहर लिया, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों समान आना चाहिए तभी तो अपन कॉमन ले पाएंगे। तो समान आ गए, एक बार कॉमन ले लीजिए, 2x + 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x - 2 बचा, ये बाहर चला गया और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट वाला चौथा। अब देखिए अब तो आप आसानी से समझ गए होंगे, फिर भी मैं चौथा भाग आपको व्यवस्थित एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ। अपन क्या करते हैं कि x² का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास -4 और x² का गुणांक यानी कि इसका गुणांक क्या है 3, तो 3 × -4 क्या हो जाएगा -12। क्लियर है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड स्टेप में x का जो गुणांक रहता है ना, x का गुणांक मिडिल टर्म है ना, तो x का गुणांक देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि क्या है 1 है, ध्यान रखिएगा। तो -1 यानी कि जोड़ने पर, ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़ने पर तो -1 आना चाहिए और जब इनका गुणा करें अपन तो क्या आना चाहिए -12 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा टुकड़ा अपन सोचेंगे तो 12 का 4 × 3 देखिए 4 × 3, 4 तिया 12 हो जाता है, लेकिन अपने को -12 चाहिए और यहाँ पर -1 चाहिए। तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह अपन माइनस कर देते हैं और जो छोटी संख्या है उसका चिन्ह प्लस कर देते हैं। तो देखिए 4 में से 3 कम करेंगे तो -1 बचेगा और -4 × 3 करेंगे तो -12 आ जाएंगे। क्लियर है, इसलिए ये टुकड़ा करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 3x² -4 ये तो सेम है, अपन क्या कर रहे हैं इसको स्प्लिट कर रहे हैं ना, इसको तोड़ रहे हैं। तो क्या टुकड़ा आ रहा है -4 और +3, तो मैं क्या कर रहा हूँ +3 आगे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने में अपने को अच्छा रहेगा, या फिर पहले यदि आप लिख भी लो तो एक स्टेप बढ़ा लेना। ठीक है, तो +3x - 4x देखिए -4x में से 3x प्लस के 3x कम करेंगे वापस -x बच जाएगा। क्लियर है, तो अब तो कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, फिर x तो आता ही है दोनों जगह है, फिर यहाँ बचेगा x, ये पूरा ही बाहर चला गया तो क्या बचेगा +1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है दोनों जगह तो माइनस बाहर ले लीजिए, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, 4 कॉमन लिया तो x + 1 बचा। अब देखिए ये दोनों सेम बन गए है ना, और सेम बनाना ही भी रहते हैं अपने को ताकि कॉमन आ जाए। तो देखिए यहाँ से एक बार इसको कॉमन ले लेता हूँ, x + 1 पूरे में से दोनों जगह से, तो क्या बचेगा 3x - 4। क्लियर है, और यही क्या हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 9th क्लास के विद्यार्थियों तक ये गुणनखंड विधि जरूर पहुँचाइए क्योंकि क्लास 10th में इसके 2 चैप्टर रहते हैं। चैप्टर 2 जो है वो बहुपद रहेगा, उसमें तो अपने को गुणनखंड करना ही है, साथ ही चैप्टर 4 जो रहेगा उसमें भी आपको गुणनखंड विधि की जरूरत पड़ने वाली है ना, द्विघात समीकरण में।